नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए जारी है। राजधानी के कोरोना महामारी से जुड़े मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये जरूरी है कि लोग निश्चिंत ना हों और लॉकडाउन से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरते। दिल्ली पुलिस के इन्हीं प्रयासों पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में एक समय जहां कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे थे, वो फिलहाल काबू में है और उनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोविड प्रोटोकॉल के प्रति ढिलाई बरतें। ये जरूरी है कि हम लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल का भी भली भांति पालन करें। नहीं तो जो मामले अभी घटते दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं। यही वजह है कि एहतियातन दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सजग है ताकि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर न निकले और अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। जरूरी सेवाओं के अलावा हर तरह की गतिविधि पर रोक है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही पुलिस सतर्क है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, जिससे बिना मतलब के घर से बाहर निकलने वालों का चालान करने के अलावा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगातार लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही उन्हें इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाई भी वितरित की जा रही है, ताकि संक्रमण का उन पर कम से कम प्रभाव पड़े। चेक पोस्ट और पुलिस स्टेशंस पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कैल्शियम और अन्य दवाइयां बांटी जा रही हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। इन समीक्षा बैठकों में राजधानी में कानून व्यवस्था और कोविड फ्रॉड से जुड़े मामलों पर बराबर नजर रखी जा रही है और जालसाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव द्वारा लगातार दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। इसी कड़ी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस आयुक्त ने अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राजधानी में अपराध, कानून व्यवस्था और फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुलिस परिवार के लोगों के लिए 5 स्थानों पर वॉक इन टीकाकरण की व्यवस्था की जाए और इसका जल्द से जल्द उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनके परिवारजनों का टीकाकरण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। पुलिसकर्मी कोविड की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं और ड्यूटी के बाद उन्हें अपने घर वापस जाना होता है। इससे उनके परिवारजनों पर भी संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। इसके लिए उनके परिवार वालों का वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जाए। साथ ही पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने बैठक में ऑनलाइन कोविड फ्रॉड के खिलाफ साइपैड, क्राइम ब्रांच और जिला साइबर सेल द्वारा की जा रही कार्रवाई और कालाबाजारी करने वाले जमाखोरों पर पुलिस कार्रवाई की भी समीक्षा की। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए कि वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित और उचित जांच के जरिए कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने अन्य राज्यों से जुड़े कोविड जालसाजों के गिरोहों का भंडाफोड़ करने में अपराध शाखा और साइबर इकाइयों की कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कोविड मदद के बहाने दिल्ली के लोगों के साथ जालसाजी करने वाले 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी सराहना की। पुलिस आयुक्त ने जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग के मामलों के बारे में भी जानकारी ली और फील्ड अधिकारियों को ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और वैक्सीनेशन और वैक्सीन पर्यटन के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की ताजा घटनाओं के प्रति सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। साथ ही पुलिस आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों को सब्जी मंडियों, किराना दुकानों और बाजारों में
सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने में जुटी दिल्ली पुलिस का हाल ही में लोगों को एक नया रूप देखने को मिला। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें फूल बांटती नजर आई। लोग भी पुलिस के इस बदले हुए अवतार को देखकर हैरान रह गए। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने से बाज नहीं आते हैं और बिना वजह घर से बाहर निकलते हैं। लिहाजा ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस हर वो उपाय करने में लगी है जिससे महामारी के दौरान लोग बेवजह घर से बाहर न निकले। लेकिन हाल ही में पुलिस का एक नया रूप देखने को मिला। लॉकडाउन का उल्लंघन और कोरोना नियमों का पालन ना करते पाए जाने पर जो पुलिस वाले तत्काल चालान काट देते थे, एफआईआर करते थे, वो पुलिसकर्मी अब सड़कों पर हाथ में गुलाब लिए खड़े थे। चेकिंग के दौरान कई कारों, ऑटो रिक्शा और बसों को रोका गया और पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लोगों को गुलाब का फूल देकर सिर्फ समझाया कि कृपया कोरोना नियमों का पालन करें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें और मास्क अच्छे से पहने। बसों के अंदर भी पुलिस अधिकारी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। ये जो इनिशिएटिव आज लिया गया है जिसमें हम चालान और एफआईआर छोड़ करके लोगों को प्यार से और कम्युनिटी की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने हाथ रेगुलरली सैनिटाइज करते रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। ये सारा जो इनिशिएटिव है ये हमारे माननीय आयुक्त महोदय के नेतृत्व में लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को शपथ भी दिलाई गई कि वे आगे से ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे और कोरोना से बचने के लिए हर उपाय करेंगे और खुद ही नहीं बल्कि अपने घर परिवार, बच्चों और दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे जिससे लोगों की जान बच सके। लोग काफ़ी खुश हैं कि उनसे पुलिस अच्छे से बात करके, उनको गुलाब दे करके और उनको समझा करके, और कम्युनिटी के लोग भी उनको समझा रहे हैं जिससे लोग अपने मास्क भी सही से पहन रहे हैं और होपफुली वो आगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे और अपने घर जाकर के अपने घर वालों को और अपने समाज में भी अच्छा संदेश देंगे। पुलिस गली मोहल्लों में जाकर भी लोगों को गुलाब, सैनिटाइजर और मास्क दे रही है। साथ ही लोगों को यह भी बता रही है कि बेवजह घर से बाहर न निकले और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सके। इस अभियान के पीछे पुलिस की सोच ये है कि सख्ती से लोगों को अब तक समझाया ही जा रहा था और अब थोड़ा प्यार से भी समझाया जाए। दरअसल लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और घर से निकले। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और चालान भी काटे। बावजूद इसके गाइडलाइंस उल्लंघन की संख्या में कमी नहीं दिखी। वहीं पुलिस को इस नई पहल से उम्मीद है कि बेवजह निकलने वाले लोगों की संख्या में कमी जरूर आएगी। लोगों को भी समझना होगा कि पुलिस उनकी भलाई के लिए ही सड़कों पर तैनात है। ऐसे में बेवजह घर से बाहर बिल्कुल न निकले। लॉकडाउन के दौरान गरीब और बेसहारा लोगों के सामने खाने पीने का संकट ना खड़ा हो, इसके लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अपना योगदान दे रही है। रोजाना हजारों की संख्या में लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था ठीक रखने के साथ साथ सामाजिक सरोकार निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर रोजाना कमाकर खाने वाले और गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस उनकी मददगार के रूप में सामने आई है। दिल्ली पुलिस प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे। लिहाजा पुलिस कर्मियों द्वारा गरीब तबके के लोगों को भोजन और जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में खास व्यवस्था की गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी भली भांति से पालन किया जा रहा है। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है ताकि वायरस के संक्रमण से बचा जा सके।
और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराने के नाम पर ठगी करने वाले छोटे चौधरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया गिरोह बिहार के नालंदा जिले में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा था। गिरोह ने ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य दवाइयां मुहैया कराने के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर एक नंबर जारी कर रखा था। इस नंबर पर जरूरतमंद लोग इनसे संपर्क करते तो ये लोगों से बतौर एडवांस रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। पैसे मिलने के बाद ये पीड़ितों को मदद मुहैया कराना तो दूर, उनके कॉल भी उठाना बंद कर देते थे। इस तरीके से इस गिरोह ने 300 से भी अधिक लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर करोड़ों रुपए ऐंठ लिए थे। वेल ऑयल एक मशीनरी है, इसमें 2 वर्टिकल पाया गया है। एक वर्टिकल होता है मार्केटिंग वर्टिकल। उस मार्केटिंग वर्टिकल का काम होता है कि उनको मीडिया मैसेजिंग बनाना होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, चैट ग्रुप्स में वो अपने मैसेज डालते हैं कि सचिन अग्रवाल ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड सप्लायर ऑफ ऑक्सीजन, हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराएंगे। उसमें कोई ना कोई बैंक अकाउंट का नंबर दिया होता है या पेटीएम का नंबर दिया होता है और वो डाल देते हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स में। अब हम लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं उसको अनजाने में कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रॉडस्टर्स का एक बहुत बड़ा टूल था जो वो डाल देते थे और लोग अनजाने में एक दूसरे को भेजते रहे और जिनको ज़रूरत होती थी वो इन नंबर्स पे फ़ोन करते थे। दूसरा वर्टिकल होता था कि वो फर्जी बैंक अकाउंट बनवाते थे, उसके लिए कागज़ इकट्ठा करना, सारा काम करके और किसी के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाते थे वो अलग अलग जगहों पे ऑनलाइन। पुलिस ने इनके कब्जे से 21 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड्स, 23 एटीएम कार्ड और लैपटॉप बरामद करते हुए कई फर्जी बैंक खातों को भी सीज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार सहित उसके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया है। सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट से सागर धनखड़ और इसके 2 अन्य साथियों को बुलाकर अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद ये उन्हें छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से मार पीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। घायल अवस्था में सागर और इसके साथियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही सुशील अपने साथी अजय के साथ फरार हो गया था। कई दिनों से फरार चल रहे सुशील और इसके साथी की धरपकड़ में लगी पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए सूचना मिली कि सुशील और उसका साथी अजय मुंडका इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और उन्हें धर दबोचा।
लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर इलाके में लूटपाट और लुटेरों का शिकार बने एक शख्स के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी पुलिस को मिली थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने इनके छिपने के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी बरामद करते हुए एक बाइक, एक देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शास्त्री नगर इलाके में मोबाइल झपटमारी की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी। जांच पड़ताल के दौरान सीसीटीवी कैमरों से मिली फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए 9 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे नीरज और विशाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी नीरज ने बैंक से कार फाइनेंस कराई थी, जिसकी किश्त नहीं भर पाने के कारण रिकवरी एजेंट इसकी कार को ले जाने लगा। इसी से नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रिकवरी एजेंट से कार लूट ली और मौके से फरार हो गए। इसी के तहत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों के ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2 कारें भी बरामद कर ली हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड दवाइयों की कालाबाजारी में लगे एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना दीपक प्रसाद को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह बिहार के नालंदा जिले से संचालित किया जा रहा था। कोविड महामारी के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने के नाम पर यह लोगों को ठगने में लगा हुआ था। इसके लिए इसने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने मोबाइल नंबर्स को विभिन्न सोशल साइट्स पर डाल दिया था। जरूरतमंद लोगों द्वारा सिलेंडर के लिए इनसे संपर्क किए जाने पर ये उनसे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए पैसे जमा करा लेते और चंपत हो जाते थे। इसी के मद्देनजर एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बिहार के नालंदा जिले में इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल 13 मोबाइल फोन और 18 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। जबरन उगाही और बाल यौन शोषण के आरोप में बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक ब्लैकमेलर मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भोली भाली लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेता था और खुद को अच्छे परिवार से संबंधित दर्शाता था। दोस्ती हो जाने के बाद ये लड़कियों को झांसे में लेकर उनके आपत्तिजनक वीडियो मंगवा लेता था। बाद में ये वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर उन लड़कियों से पैसे ऐंठ लेता था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के बाबत पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। शाहदरा जिला पुलिस ने एक शातिर लुटेरे कबीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांधीनगर इलाके में चाकू की नोक पर एक शख्स से लूटपाट कर फरार हो गया था। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को सीलमपुर स्थित इसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद करते हुए वारदात में इस्तेमाल चाकू और स्कूटी भी जब्त कर ली है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर रामचंद्र को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लाकर उसे दिल्ली में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था।
अमर कॉलोनी इलाके में गश्त करने के दौरान पुलिस को एक शख्स संदिग्ध अवस्था में सिर पर एक बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस को उसके पास से अवैध शराब की 36 बोतलें बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 आरोपियों मनीष और आशाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी 40,000 रुपए की कीमत पर जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिवियर इंजेक्शन मुहैया करा रहे थे। पुलिस में एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि जरूरत पड़ने पर एक व्यक्ति मनीष ने उसे रेमडेसिवियर का इंजेक्शन 40,000 रुपए में बेचा है और बाकी बचे 5 इंजेक्शन शाम को देने को कहा है। इस आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और मनीष और आशाराम को उस वक्त धर दबोचा जब ये रेमडेसिवियर की डिलीवरी देने LBS हॉस्पिटल के नजदीक आए हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 12 रेमडेसिवियर इंजेक्शन सहित एक कार भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर मुकेश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बहादुरगढ़ के एक शख्स के लिए काम किया करता था। ये बहादुरगढ़ से कार में अवैध शराब भरकर इसे मुकरबा चौक पर अन्य ड्राइवर को सौंप दिया करता था। इसके बदले में इसे 18,000 रुपए महीने का मेहनताना मिलता था। दूसरा ड्राइवर इस अवैध शराब को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर देता था। जखीरा मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार ड्राइवर पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। पुलिस ने स्थिति को भांपकर कार का पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 95 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए इस काम में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर अपराधी हनी सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी स्कूटी चुराए जाने की कई वारदातों में शामिल रहा है। सराय रोहिला इलाके में पिकेट लगाकर वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर एक स्कूटी सवार वापस मुड़कर भागने लगा। स्थिति को भांपकर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराई गई 2 स्कूटी बरामद करते हुए चोरी के कई अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 अपराधी दिनेश और सागर को गिरफ्तार किया है। डाबरी इलाके में LED टीवी और गैस सिलेंडर चुराए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। गश्त करने के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डाबरी इलाके में हुई चोरी के संभावित आरोपी द्वारकापुरी एरिया में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने यहां छापा मारा और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराए गए LED टीवी और गैस सिलेंडर भी बरामद कर लिए हैं। मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उड़ीसा के मलकानगिरी से मादक पदार्थ लाकर उसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया करते थे। इलाके में गश्त के दौरान पुलिस विवेकानंद रोड पर बैरिकेड लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक कार बैरिकेडिंग देखकर यू टर्न लेकर वापस जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कार को रोक लिया। मौके पर ली गई तलाशी में पुलिस को कार के इंजन और अन्य भागों में छिपाकर रखा गया 40 किलो गांजा बरामद हुआ। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।